हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंडस रेंजर ऑनलाइन क्लास। आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, नर्मदा जो हम रिवर इससे पहले की वीडियोस में पढ़ चुके थे, प्लीज़ वो आप लोग दोबारा जाकर देख लेना। इस वीडियो में क्या करेंगे, उसके आगे का जो पोर्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नर्मदा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि CDS उसके साथ साथ NDA और CAPF मतलब UPSC को अगर किसी नदी से प्यार है तो दैट इज़ वो क्या है, नर्मदा। आप हर एग्जाम में देखोगे या तो डैम पूछ लिया गया है, या तो उसकी ट्रिब्यूटरीज पूछ ली गई हैं, या फिर किसी पॉलिटिशियन से जोड़ करके पूछ लिया गया है। ठीक है, या बाबा आमटे कौन से रिवर से जुड़े हुए थे, ठीक है, या मेधा पाटकर जो एक्टिविस्ट हैं वो किससे जुड़ी हुई थी, ठीक, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं इसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ एक इडुक्की में जो केरला के जो इस बार फ्लड आया था, तो डिस्ट्रिक्ट को छोड़ देते हैं अगर, तो केरला में जो अगर हम रिवर को देख के चलें तो दैट इज़ क्या है कि पेरियार वहाँ की लाइफलाइन है, ठीक, केरला की। तो उसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स आपको देखने। ठीक, अब देखो क्या है कि जब आप भी ये रिवर या फिर जो करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो उसमें आप ये देखो कि कौन कौन से रिवर न्यूज़ में हैं। अगर मानसून पूछा है कि मानसून के बारे में पूछा है कि मानसून जो था मेजर कॉज था फ्लड का, तो आपको मानसून का कॉन्सेप्ट याद हो जाना चाहिए। उसके साथ साथ कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उसके साथ साथ चेरी ब्लॉसम, मैंगो शावर, ये कहाँ कहाँ होते हैं, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उससे पूछ लेना, मतलब पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो यहीं से क्या होता है कि मैक्सिमम आपके करंट अफेयर्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक, अब कौन कौन से डैम है नर्मदा पे वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, एक तो सरदार सरोवर डैम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेना। उसके बाद फिर ओमकारेश्वर डैम, ठीक, दूसरा है। थर्ड इंदिरा सागर डैम, उसके बाद फोर्थ है बागी डैम। बागी नहीं है ये, ठीक है, कई बच्चे इसको सोचेंगे तो बागी टाइगर श्रॉफ दिमाग में आ जाएगा, बट इट इज़ बागी डैम, BARGI, बागी डैम। ठीक है, सरदार सरोवर, ओमकारेश्वर, इंदिरा सागर और बागी डैम, ये चार क्या हैं कि मेजर डैम है जो नर्मदा रिवर पे है या फिर उसकी ट्रिब्यूटरी से हैं। आप पेपर से पूछ लिया जाएगा कि ये जो सारे के सारे डैम है या इनमें से कोई भी एक डैम है कि क्या नर्मदा रिवर से एसोसिएटेड है कि नहीं है, ठीक है, या कौन से नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरीज पे हैं, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब एंशिएंट टाइम में, ठीक, जैसे इससे पहले हमने क्या देखा था कि हर्षवर्धन इस नर्मदा नदी पर उसको हरा दिया गया था। ठीक है, तो उसी तरह पुलकेशिन सेकंड ने जो हर्षवर्धन को हरा दिया था वो। तो और भी कुछ जो इंपॉर्टेंट जो इससे फैक्ट्स जुड़े हैं वो ये है कि एंशिएंट टाइम में मगर हम अगर माइथोलॉजी को बिलीव करते हैं तो उसमें क्या है कि महाभारत, उसके साथ साथ पुराण, वायु पुराण और स्कंद पुराण और रामायण, ठीक है, इनमें ने क्या है कि नर्मदा नदी को काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ किया गया। और खासकर जो स्कंद पुराण है उसमें तो क्या है कि नर्मदा का ओरिजिन किस तरीके से हुआ है प्रॉपर एक कहानी बताई गई है। ठीक है, स्कंद पुराण में। ठीक, तो रामायण, महाभारत, पुराण, वायु पुराण और स्कंद पुराण में क्या है कि नर्मदा रिवर के बारे में बताया गया है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो स्कंद पुराण आप ज़्यादा फोकस करोगे क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंटली यूज़ किया गया है और इसमें प्रॉपर स्टोरी टेलिंग के थ्रू इसकी पूरी हिस्ट्री है कि नर्मदा का ओरिजिन कैसे होता है। ठीक, अब क्या है कि देखो इससे आपका हिस्ट्री भी प्रिपेयर हो गया। उसके साथ साथ अगर हम और देख के चलें तो मेधा पाटकर और जो बाबा आमटे हैं वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से क्या है, इनका एसोसिएशन है, मतलब जो नर्मदा को बचाने के लिए उसके जो रिवर बैंक है, ठीक है, और कई सारे जो गांव उसमें डूब जाएंगे डैम बनाने के बाद, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें थी। तो उनसे क्या है कि मेधा पाटकर और बाबा आमटे जुड़े थे नर्मदा रिवर को बचाने के लिए। ठीक, उसके साथ साथ क्या है, ये तो हो चुका है। ठीक, इसमें इतने ही फैक्ट्स आपको बस ध्यान रखने, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद फिर देखो हमारे पास क्या है कि पेरियार जो रिवर है वो, इसको हम क्या कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ केरला। ठीक, अब इसमें इतने ही फैक्ट्स अगर जान जाओ तो मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, मतलब इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इतना भी जानो तो बट इसको कंसिस्टेंटली रिवाइज करते रहना। ठीक, स्टेट कौन कौन से स्टेट में, केरला और तमिलनाडु। अब देखो इसमें ये जो कभी केरला कहता है कि ये तो जो है ओरिजिन इसका ये हमारे स्टेट में, तमिलनाडु कहता है कि नहीं ये तो हमारे यहाँ जो शिवगिरी माउंटेन्स है वहाँ से ओरिजिन हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों स्टेट्स के अपने अलग अलग कॉन्ट्राडिक्शन है, बट फाइनली सुप्रीम कोर्ट कहता क्या है 2013-14 के आसपास कि ये इंटर स्टेट रिवर है, जो दोनों रिवर जो क्या है कि दोनों के दोनों स्टेट से क्या करता है, ये जाता है। ठीक है, अगर इसका सिर्फ ओरिजिन देखें तो कहाँ पे, शिवगिरी हिल्स। ठीक है, शिवगिरी हिल्स, आई थिंक इट इज़ इन तमिलनाडु, तो यहाँ पे है ये शिवगिरी हिल्स से क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है। टोटल लेंथ कितनी है इसकी, 244 किलोमीटर। ठीक, 244 किलोमीटर। और ध्यान रखिएगा जो मैक्सिमम जो डिस्प्यूटेड फैक्ट्स होते हैं उसके बारे में यूपीएससी नहीं पूछता है। जैसे अगर मान लो कि हिस्ट्री में कुछ आपने पढ़ लिया, उसमें कहीं लिखा हो कि इसमें विद्वानों में मतभेद है या फिर इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है अलग अलग इंटेलेक्चुअल्स को लेकर के, तो ये यूपीएससी वोंट एवर आस्क, मतलब वो नहीं पूछने वाला। ठीक है,
उसके साथ साथ फिर क्या है कि इसकी ट्रिब्यूटरीज जो इंपॉर्टेंट हैं आपको याद रखना चाहिए, और इसमें कौन सी ट्रिब्यूटरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो बता देता हूँ आपको। एक तो क्या है चेरुथन्नी, ठीक है, CHERUTHANI, ठीक है, चेरुथन्नी लेफ्ट से आती है, लेफ्ट में इसमें जुड़ती है। अब इसके जो राइट हैंड जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि मुल्लेयार, MULLAYAR मुल्लेयार है। उसके बाद फिर क्या है पेरिंज जन्नकुत्ती, ठीक है, PERINJ, ठीक है, क्योंकि साउथ इंडिया के नाम तो कुछ ऐसे ही हैं, ठीक है। इट सीम्स कि खाली बोतल में अगर आप कंकड़ बस दो और उसको इस तरीके से पीटो तो आवाज़ उस तरीके से आती है, बट क्योंकि अलग अलग कल्चर है इंडिया में, डाइवर्सिटी है, तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें समझ में नहीं आता बट ठीक है, तो इसमें कोई इसमें मजाक करने वाली बात नहीं है, ठीक। पेरिंज जनकुट्टी PERINJANKUTTI, ये वो एक और ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद फिर क्या है मुथरी पुज्जा, ठीक है, MUTHIRAPUZHA, ठीक है। उसके बाद फिर है एडमला, ठीक, ये उनके बहुत ही क्या हैं कि स्कैड मतलब सेक्रेट कह सकते हो कि रिवर हैं और ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि इस पे जो दो इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, एक तो है आपका मुल्ला पेरियार, ठीक है, मुल्लू पेरियार भी कहते हैं वो, ये मुल्ला पेरियार भी कहते हैं। उसके साथ साथ दूसरा जो है वो इडुक्की डैम है जो सबसे बड़ा है, ठीक है, जो केरला का मतलब कह सकते हो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ये आपका इडुक्की डैम है, ठीक। अब इससे जो हिस्ट्री के दो तीन जो फैक्ट्स जुड़े, एक जो फैक्ट जुड़ा है वो ये है कैलेंडी, KALANDY जगह का नाम है। ये एक छोटा सा विलेज है जो कि इस रिवर के बैंक पे है, ठीक। यहाँ पे किसका बर्थ प्लेस है, ये आदि जो शंकराचार्य हैं इनका ये बर्थ प्लेस है। या पूछा जाए कि जो आदि शंकराचार्य हैं उनका जो बर्थ प्लेस है, जो कालिंदी रिवर है, कालिंदी डिस्ट्रिक्ट है, वो कौन से रिवर पे या किस रिवर बैंक पे था, तो दैट इज़ क्या है कि वो पेरियार रिवर पे है। तो ये एंशिएंट का क्वेश्चन भी बन गया आपका यहाँ से, ठीक है, हिस्ट्री का भी जुड़ गया, ठीक। उसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट एलिफेंट और उसके साथ साथ पेरियार टाइगर रिजर्व, ये क्या है इसके बैंक में ही आते हैं, मतलब जो पेरियार रिवर है इसके बैंक पे ही आता है, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है, ये जो पेरियार प्लेट्यू है, वहीं पे इसका काफ़ी बड़ा कंजर्वेशन एरिया है जहाँ पे एलिफेंट्स के लिए एरिया रखा गया है, ठीक है। उसके साथ साथ पेरियार टाइगर रिजर्व भी है, ठीक। तो ये क्या है कि पेरियार रिवर के बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो, ठीक, और ये नर्मदा के हो गए। अब अगली जो वीडियोस होंगी उसमें देखेंगे और कौन कौन से रिवर में फ्लड आए और उससे जुड़े जुड़े कौन से इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है। ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मैं बता चुका हूँ पिछले बार भी जो वीडियोस ऐसे बनाए गए थे उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे। मैक्सिमम क्वेश्चन कह सकते हो, अगर एक दो क्वेश्चन भी आ गए तो हमारा काम तो हो गया, ठीक है। सिमिलरली इस तरीके से जितनी भी ये न्यूज़ वाले जो चलेंगे और उसके साथ साथ जो भी करंट अफेयर्स के चलेंगे, प्लीज़ उसे देख लीजिएगा फॉर NDA और CDS दोनों के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।